अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं कि लास्ट वीक जो ऑक्शन हुआ है उस ऑक्शन में डीएचए ने रुमेंजा गोल्फ कोर्स 1 कनाल, साथ में 2 कनाल सेक्टर ए और 2 मरला सेक्टर शॉप्स कुछ दी हैं। उनकी बेस प्राइस क्या थी और वो कहाँ पे उनका ऑक्शन हुआ, उस रेट को थोड़ा सा वो हम देखेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे कि जो मार्केट में चीज़ें ऑन कैश अवेलेबल हैं वही वाली, तो उनका क्या रेट है। और साथ में अगर ट्रांसफ़र्स हो रहे हैं तो वो कितने हो रहे हैं, क्या सेलिंग और परचेजिंग का जो सिलसिला है वो चल रहा है या बिल्कुल रुका हुआ है, और अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो वो कितनी बेहतर साबित हो सकती है आपके लिए, और पिछले टाइम के साथ थोड़ा सा उसका हम कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये ऑक्शन किया डीएचए मुल्तान ने 16 फरवरी को, और उसमें डीएचए मुल्तान ने प्लॉट्स दिए 1 कनाल रुमेंजा गोल्फ कोर्स के, 2 कनाल सेक्टर ए में और साथ में दिए 2 मरला कमर्शियल सेक्टर शॉप्स। अगर हम बात करते हैं रुमेंजा गोल्फ कोर्स 1 कनाल की, तो इसकी जो बेस प्राइस रखी गई थी इस ऑक्शन में वो प्राइस थी 3 करोड़ 70 लाख की। 1 कनाल की मैं बात कर रहा हूँ, और इसका ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो ये जब मुकम्मल हुआ इसका, तो वो जाके मुकम्मल हुआ 4 करोड़ और 7 लाख 40.7 मिलियन पे जाके इसका ऑक्शन हुआ रुमेंजा गोल्फ कोर्स 1 कनाल। लेकिन अगर हम ऑन कैश देखते हैं मार्केट में कितने का अवेलेबल है, वो आपको इसी रेट की डिमांड पे या इससे कम डिमांड पे आपको चीज़ें मार्केट में देखने को मिलती हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपको लमसम पेमेंट देनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको 2 साल का ड्यूरेशन मिलता है। 2 साल के अंदर आपने अपना जो पेमेंट है वो आपने डीएचए को क्लियर करनी है। अगर हम सेक्टर ए 2 कनाल की बात करते हैं तो उसकी जो बेस प्राइस रखी गई थी वो बेस प्राइस थी 3 करोड़ 50 लाख रुपए। 35 मिलियन की अमाउंट थी जो बेस वैल्यू थी जो डिसाइड की गई, और जो ऑक्शन हुआ वो जाके इसका हुआ है 3 करोड़ 50 लाख और 25,000 रुपये। ये जाके इसका ऑक्शन हुआ है। अगर हम देखते हैं कि इस वक्त ऑन कैश सेक्टर ए 2 कनाल में जो चीज़ें हैं वो मार्केट में कहाँ पे हमें मिल रही हैं, तो वो हमें इस वक्त 3 करोड़ से नीचे नीचे बआसानी मिल रही हैं। सेक्टर एन का जो 2 कनाल है वो मैंने आपके साथ कल भी व्लॉग में या लास्ट व्लॉग में आपके साथ या सेकंड लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था। सेक्टर एन का 2 कनाल इज़ मोर अट्रैक्टिव दैन सेक्टर ए 2 कनाल, क्योंकि सेक्टर एन का जो 2 कनाल है उसको एक तो 300 फीट का रोड लग रहा है, साथ में वो पाकिस्तान सेंट्रल स्क्वायर के बिल्कुल वो एडजेसेंट है, इस वजह से उसकी थोड़ी वैल्यू बेहतर है। तो उसके भी जो प्लॉट्स हैं वो हमें इसी रेट पे या इससे कम रेट पे बआसानी मार्केट में मिल जाते हैं। अगर हम आते हैं सेक्टर शॉप्स 2 मरला की बात करें, जो कि मैंने उसी ऑक्शन वाले दिन ही आपके साथ वो शेयर किया था कि इसकी जो बेस प्राइस रखी गई थी उस ऑक्शन में वो थी 1 करोड़ 20 लाख, 12 मिलियन की रखी गई। लेकिन ऑक्शन जो हुआ उसमें वो प्लॉट जाके सेल हुआ 20.6 मिलियन, 2 करोड़ 6 लाख रुपए में 2 मरला सेक्टर शॉप गई थी। और अगर हम देखते हैं मार्केट में इस वक्त, तो वो मार्केट में हमें 1 करोड़ से नीचे नीचे बआसानी हमें सेक्टर शॉप मिल रही हैं। और बाकी अगर हम देखें कि ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, क्या ट्रेड हो रही है या बिल्कुल ट्रांसफ़र होना बंद हो चुके हैं, ना होने के बराबर हैं, तो इसमें लास्ट डे फिज़िकली मैं जब गया हुआ था कुछ ट्रांसफ़र्स के मामले में इधर ही डीएचए मुल्तान साइट ऑफिस, तो वहाँ पे तकरीबन रश देखने को मिला। तकरीबन 15 से 20 ट्रांसफ़र मिनिमम मुझे वहाँ पे देखने को मिले हैं, और कुछ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा रहे थे। इट मीन्स कि अगर 15 से 20 ट्रांसफ़र्स कंडक्ट कल हो रहे थे तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो पर डे 10, 8, 12, 15 ट्रांसफ़र्स की आ रही है। मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ट्रांजैक्शन बिल्कुल रुकी नहीं है। अब उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं कि कुछ लोग वो गिफ्ट कर रहे होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो वो एक ट्रांजैक्शन हम उस तरीके से वो कमर्शियल कंसिडर नहीं कर सकते। या कुछ उसमें प्लॉट्स हैं जो ओपन ट्रांसफ़र करा लिए जाते हैं, सेलर फ्री हम उसको बोलते हैं, जिसमें 90 डेज़ का दौरानिया होता है। कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ दोस्त जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो एनडीसी से आगे 90 डेज़ तक अपने उस ट्रांसफ़र को वो ओपन रख सकते हैं कि सेलर को तो उसकी पेमेंट दे दी जाती है, लेकिन परचेज़र का उस पे नाम जो डाटा होता है वो बाद में पुट करवाया जाता है। परचेज़र बाद में वो निकाला जाता है या परचेज़र बाद में आता है, देन उसका वो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो बाद में किया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि ट्रांजैक्शंस हो रही हैं,
और इस ऑक्शन को देख के ये लगा कि आगे रेट, उम्मीद है, ये मैं एक्सपेक्टेशन अपनी बता रहा हूँ कि उम्मीद है रेट बेहतर होने जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि मार्केट अगर 1.5 साल पहले की आप देखें, उस 1.5 साल का जो दौरानिया था पिछला, इस 1.5 साल से पहले का जो पिछला दौरानिया था, उस 6 माह 8 माह की बात करते हैं, तो सेलर्स ने काफ़ी वो फ़ायदा उठाया था, उनको काफ़ी अच्छे रेट मिले थे। लेकिन उसके बाद अगर हम अब जो मौजूदा साल गुजरा है, पिछला हमारा 2022 या हम 2023 का ये दूसरा मंथ जो हमारा एंड होने को है, इसमें अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट ज़्यादा फ्रूटफुल रही है परचेजर्स के लिए, उनके लिए ज़्यादा ये मतलब मुफीद साबित हो रही है कि वो अच्छे रेट पे बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सेल आउट कर भी रहा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपना ज़्यादा लॉस कर रहा है। तो उनकी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने पहले अच्छे रेट पे सेल आउट कर ली थी, कुछ चीज़ें वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के दोबारा से वो शफल कर रहे हैं लोकेशंस को, तो जिस बेस पे वो आज भी ट्रेड हो रहा है। और कुछ प्लॉट ऐसे थे जिन्होंने पहले कम वक्तों में लिए हुए थे, तो उनकी जो इनवाइस थी, जो टोटल प्राइस थी, कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उस वक़्त जब उन्होंने बाइंग की थी तो वो उनको कम रेट की बाइंग थी। अगर हम 2.5 साल पहले की बात करते हैं, अगर वो आज भी सेल कर रहे हैं तो रेट उस 2.5 साल पहले वाले रेट से आज भी बेहतर है, इस स्लम के बावजूद भी। मतलब ये है कि लोग मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि आज ये वक्त है इन्वेस्टमेंट का। आप इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सोच समझ के कि इन्वेस्टमेंट करनी किस जगह पे है। अट्रैक्टिव लोकेशन पे किसी चीज़ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, कोई कैटेगरी की चीज़ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको कल को फ़ायदा हासिल हो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।